हेलो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे हम करने जा रहे हैं क्लास 10th लाइफ प्रोसेसेस साइंस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को इंटायरली रिवाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो इसे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं लाइफ प्रोसेस में हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस में हमको बहुत सारे मीन्स बेसिकली हमारे लाइफ से जुड़े जो प्रोसेसेस होते हैं उनके बारे में समझना है, उन्हें हमें पढ़ना है, डिटेल में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें कौन कौन सा प्रोसेसेस है। ठीक है, सबसे पहले न्यूट्रिशन, उसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन, उसके बाद है रेस्पिरेशन, उसके बाद है एक्सक्रीशन। ये जो प्रोसेसेस है, ये दो प्रोसेस है जो बेसिकली हमें इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। ठीक है, पढ़ना है इस क्लास में, हमें पढ़ना है, रिप्रोडक्शन भी बेसिकली पढ़ना है, लेकिन ये इस चैप्टर में नहीं पढ़ना है। राइट, चलो तो अब बेसिकली समझ लेते हैं लाइफ प्रोसेस होता क्या है। ठीक है, बेसिकली रिवाइज करने वाले हैं, 20 मिनट के अंदर ये चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाए। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेस ऐसा ऐसा प्रोसेस होता है हमारे मीन्स लाइफ का, जो हमारे मीन्स लिविंग के लिए, हम हमें ज़िंदा रखने के लिए, हमारे एग्जिस्टेंस के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी होता है, इंपॉर्टेंट होता है और सिग्निफिकेंस रोल प्ले करता है। ठीक है, द वर्ड लाइफ प्रोसेस मीन द प्रोसेसेस दैट टेक प्लेस इन ह्यूमन बॉडी विच आर नेसेसरी फॉर आवर एग्जिस्टेंस ऑन दिस वर्ल्ड। जैसे कि डाइजेशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पर सारे जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोसेसेज हैं जैसे कि न्यूट्रिशन है, हमारा रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन, सबका बेसिक मीन्स डेफिनेशन है यहाँ पे तैयार कर दिया, क्योंकि एग्जाम में कभी कभार डेफिनेशन पूछ लेते हैं। ठीक है, तो अब देखो आप यहाँ से समझ जाना, लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन आपको बेसिकली यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पर न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक 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 करते करते आपको बेसिकली सारा मिल जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं न्यूट्रिशन। अब हम न्यूट्रिशन शुरू करेंगे। ठीक है, द प्रोसेस बाय विच बॉडी टेक्स एंड यूज फूड। ठीक है, तो अब मोड ऑफ फूड इनटेक मीन्स हम लोग खाना को अंदर लेते हैं। ठीक है, उसे ही हम कहते हैं न्यूट्रिशन। मीन्स खाना हमने खाया, अपने माउथ से खाया। ठीक है, उसी को बेसिकली हम न्यूट्रिशन करते हैं कहते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन कीपिंग अ हेल्दी लिविंग लॉन्ग बॉडी। ठीक है, तो हम बेसिकली खाएंगे तभी तो हम जिंदा रहेंगे। ठीक है, उसी को न्यूट्रिशन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, दो तरह के न्यूट्रिशन होते हैं, टू टाइप्स। ठीक है, एक ऑटोट्रॉपिक, एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ठीक है, तो ऑटोट्रॉपिक में बेसिकली होता है ग्रीन प्लांट्स और कुछ ब्लू ग्रीन अलगी। ठीक है, अब बेसिकली मैं यहाँ पर रिवाइज करवा रहा हूँ, इसलिए ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, आपने जरूर पढ़ा होगा इस चैप्टर को कहीं ना कहीं से। ठीक है, एनसीईआरटी बुक अगर आपने पढ़ा होगा तो ये सब एनसीईआरटी बुक में मेंशन है। ठीक है, हेट्रोटॉपिक में फंगी हो गया, अमीबा हो गया, ठीक है, मैन हो गया, ह्यूमन बींग। ठीक है, उसके बाद इसमें हेट्रोटॉपिक में फर्दर टाइप्स है, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। ठीक है, अब जाते हैं ऑटोटॉपिक जो कि अपना फूड खुद बनाता है, सेल्फ सेल्फ फूड मेकर। ठीक है, सेल्फ। ये जो हेट्रोटॉपिक है, हेट्रोटॉपिक मीन्स ये इस पर डिपेंड करता है, जो सेल्फ फूड बनाता है ऑटोटॉपिक इस पर डिपेंड करता है। इसके एग्जाम्पल है फंगी, अमीबा और मैन। और इसके जो फर्दर टाइप्स है, 3 टाइप्स हैं इसके, वो हैं हमारे, ये है सेप्रोफाइटिक, ये वाला, ठीक है, ये है पैरासिटिक, ये है होलोजोइक। होलोजोइक में बेसिकली हम लोग आते हैं। ठीक है, कार्निवोरस, ओमनिवोरस, ठीक है, स्कैवेंजर्स। उसके बाद पैरासिटिक में जो किसी होस्ट पे डिपेंड करता है, जैसे कि मच्छर हो गया, ठीक है, कैस्कुटा अगर आप जानते होंगे, अमरबेल। ठीक है, और ये जो हमारा है सेप्रोफाइटिक, इसमें हो गया फंगी और ईस्ट। ठीक है, ये बेसिकली सॉलिड सब्सटेंस पे ये डिपेंड करते हैं। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। आगे है हमारा डिफरेंस बिटवीन ऑटोटॉप एंड हेट्रोटॉप्स। ठीक है, तो ये आप बेसिकली यहाँ पे देख के आप स्क्रीनशॉट ले लो या समझ जाओ, मैंने आपको ये पहले ही समझा दिया है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर से हमारा यहाँ पर है, अब इम्पोर्टेंट है फोटोसिंथेसिस। फोटो मीन्स होता है लाइट। ठीक है, और सिंथेसिस में होता है पुटिंग टुगेदर या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ। ठीक है, फोटो मीन्स लाइट के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना फूड का। ठीक है, उसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस। मीन्स सिंथेसिस मीन नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ, मीन्स ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर है लाइट। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या क्या होता है, H2 और CO2 को, सिंपलर कंपाउंड को लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में C6H12O6 और ऑक्सीजन में ब्रेक किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रोसेस लिखा हुआ है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर आप इसे मीन्स नोट बना लो, आप इसे समझ लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस में, उन्हें उन्हें हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो होता है वो लाइट को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, दूसरा कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। ठीक है, उस और ये जो होता है लाइट एनर्जी, जो है लाइट एनर्जी, ये कन्वर्ट होता है केमिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। और ये कैसे कन्वर्ट होता है, इसका जो मीन्स रिजल्ट होता है, होता है ब्रेक डाउन ऑफ वाटर। इस लाइट एनर्जी के कारण ये जो वाटर होता है ब्रेक होता है, और ये डे में होता है, इसलिए हम लोग इसे लाइट रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू कार्बोहाइड्रेट। ये बेसिकली मीन्स रिडक्शन होता है CO2 का कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 में। ठीक है,
और ये बेसिकली रात में होता है, इसलिए हम इसे डायरेक्ट रिएक्शन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बेसिकली ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का यहाँ पर डायग्राम है। एक मिनट, चलो यहाँ पे सबसे पहले हमारा हो गया माउथ, ठीक है, टीथ, टंग, एपिग्लोटिस, ठीक है। एपिग्लोटिस और ग्लोटिस, यहाँ पर एक और होता है ग्लोटिस, ठीक है। ग्लोटिस नोट कर लो, ठीक है। एपी हटा दो और ग्लोटिस, यहाँ पर ग्लोटिस भी होता है, मीन्स एपिग्लोटिस भी होता है, ग्लोटिस भी होता है, ठीक है। वो बेसिकली हम रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होता है, रेस्पिरेटरी डायग्राम ह्यूमन का वहाँ पर दिया हुआ है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। यहाँ पे होता है सलाइवरी ग्लैंड जो कि 3 ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, सलाइवरी ग्लैंड जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करता है, सलाइवा में प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है। जो बेसिकली जो स्टार्च होता है, मीन्स फूड जो होता है उसमें जो हमारा होता है कार्बोहाइड्रेट, उसे ये ब्रेक करता है ग्लूकोज में या फिर स्टार्च में, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप देख लो बेसिकली लीवर है, ओसोफेगस है, यहाँ पर हमारा स्टमक है, गोल ब्लैडर है, पैनक्रियाज है। पैनक्रियाज यहाँ पर बेसिकली होता है और ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, लीफ जैसा, ठीक है। बेसिकली आप समझ सकते हो लीफ जैसा, मीन्स ऐसा नहीं, बेसिकली लीफ जैसा होता है ना, अगर आप लीफ जैसा बता दोगे तो ये सही हो जाएगा। उसके बाद है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, अपेंडिक्स, ठीक है। तो ये वेस्टिजियल ऑर्गन है, आप किसी काम का नहीं है। उसके बाद रेसिडम और एनस, एनस ये जो ऑर्गन है, यहाँ से पीरियोडिक वेस्ट निकलता है, ठीक है। और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का जितना भी पार्ट है यहाँ पे मैंने उन्हें बना दिया, ठीक है। अब आप इसे देख के एक ऐसा फिगर बना लें और इसे बेसिकली आप पॉइंट आउट करने की कोशिश करें, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा माउथ, ठीक है। तो अब ये सब देखो, अब ये सब मैंने जितना बताया है पीछे में, ठीक है, माउथ, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ओसोफेगस, जितना भी है सब पार्ट हैं हमारे ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के, ठीक है। तो इनके बारे में हम बारी बारी करके समझेंगे। माउथ के अंदर होता है हमारा सलाइवरी ग्लैंड जो कि प्रोड्यूस करता है सलाइवा, जिसमें प्रेजेंट होता है सलाइवरी एमाइलेज जो कि कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है इनटू किसमें, ग्लूकोज में, राइट। उसके बाद है फेरिंग्स है, ठीक है। फेरिंग्स हमारे गर्दन को कहा जाता है फेरिंग, ठीक है। फेरिंग्स यहाँ पे होता है, ठीक है, एडम्स एप्पल के आसपास में, ठीक है। और उसी के जस्ट नीचे होता है लैरिंग्स, ठीक है। ओसोफेगस फूड पाइप को कहा जाता है। स्टोमक में प्रेजेंट होता है हमारे गैस्ट्रिक ग्लैंड जो कि 3 गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस करता है, जो है HCl, पेप्सिन और एक और होता है म्यूकस, राइट। जो HCl होता है वो फूड को एसिडिक बनाता है, पेप्सिन प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, ठीक है। प्रोटीन को मीन्स बेसिकली डाइजेस्ट करता है इनटू अमीनो एसिड, राइट। और जो म्यूकस होता है HCl के हार सेक्शन से इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को मीन्स बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन को साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड भी कहा जाता है। और यहाँ पे देखो म्यूकस का यहाँ पे दिया ही हुआ है, ठीक है। और ये जो साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन होता है फूड का, इसके पहले जो हमारा खाना होता है, ठीक है, वो बेसिकली मीन्स जो अपने वे पर वहाँ जो हमारा लीवर होता है, कुछ इस तरह का हमारा लीवर होता है, ठीक है। इसमें प्रेजेंट होता है बाइल जूस, 2 तरह के होते हैं, बाइल जूस और बाइल सॉल्ट। बाइल जूस खाना को एल्कलाइन बनाता है, ठीक है। अब एसिडिक था खाना, HCl ने एसिडिक बना दिया, बाइल जूस उससे एल्कलाइन बनाएगा और वो जो आगे जाएगा, ठीक है। और एक और बाइल जूस होता है और बाइल सॉल्ट होता है। बाइल सॉल्ट फैट को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है और आगे जब ये बढ़ेगा तो ये जो हमारा पैनक्रियाज था ना, पैनक्रियाज ऐसा इस तरह का कुछ, पैनक्रियाज मीन्स ऐसा नहीं है बेसिकली, ठीक है, ये गड़बड़ हो जा रहा है मेरा डायग्राम, ऐसे इस तरह का कुछ, ठीक है। हाँ ऐसा है कुछ। यहाँ पे होता है लाइपेज और ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन जो होता है, ठीक है, यहाँ पे जो पेप्सिन है, ठीक है, ये फूड को डाइजेस्ट करेगा, लेकिन तो कब, जब वो एसिडिक होगा। और यहाँ पे जो ट्रिप्सिन है वो भी डाइजेस्ट करेगा फूड में बेसिकली प्रोटीन, लेकिन कब, जब वो अल्कलाइन होगा या फिर बेसिक होगा। अल्कलाइन एक बेसिक नेचर है, ठीक है, तब वो डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो बाइल जूस होता है वो खाना को एल्कलाइन बनाता है और बाइल सॉल्ट भी होता है। बाइल में बाइल जूस और बाइल सॉल्ट, एक मिनट, यहाँ पे होता है, एक होता है हमारा बाइल, आप समझ लो जूस, ठीक है, जे लिखा है मैंने, और यहाँ पर होता है बाइल सॉल्ट, ठीक है। यहाँ पे आप बी अच्छे से लिख लो, बाइल जूस, और एक और होता है बाइल सॉल्ट, राइट। तो बाइल सॉल्ट फैट के ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करता है, ठीक है, ताकि लाइपेज उसे अच्छे से डाइजेस्ट कर सके। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीट साइट ऑफ कंप्लीट एब्जॉर्प्शन का साइट ऑफ कंप्लीट, हाँ, डाइजेशन एब्जॉर्प्शन कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर जो वाटर होते हैं, वाटर आयंस होते हैं, फिर विटामिन होते हैं, एक्सेस जो फूड होता है वहाँ पर वो अब्जॉर्ब हो जाता है। उसके बाद जो ये हमारा एनस है, यहाँ से पीरियोडिकली एक्सपेल कर दिया जाता है, ठीक है।